37 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन। गिफ्ट निफ्टी इधर में गचर गचर मार रही है। ये डिस्कस करेंगे आज। 10 स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक है, बस निकल जाएगा। तो आप लोगों को इधर कोई सांप बाप दिख रहा है कुछ? नंदिता मैडम को दिख रहा है इधर सांप? हाँ साहब दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? अभी तो दिखाया ही नहीं। तो थोड़ी देर पहले दिखाया ना। चलिए दिखा देते हैं। अल्टीमेट टाइम साइकिल एक दिन ट्रेड हो गई है आज। फर्स्ट इस महीने की यहाँ तक की फिगर है, पूरा महीने की लेवल है। करंट मार्केट प्राइस, मार्केट अगर नीचे गिरेगा फर्स्ट टारगेट और नीचे गिरेगा सेकंड टारगेट। यहाँ से ऊपर जाएगा फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर जाएगी सेकंड टारगेट। ये जो चीज है ये पूरा चीज होने वाला है। तो अभी जो आप देख रहे हो ये चीज, ये है अजगर, उसका ये बॉडी है। एनाकोंडा का बॉडी है। मुंह कहाँ है? ये सांप की मुंह कभी दिखता नहीं, और ये सांप डसता नहीं, निगलता है। अभी देखिए, अब मुंह दिखाई देगी। ये हो गया सांप और सांप की मुंह। समझे कुछ अब? ये जो सांप है, ये सांप सिर्फ निगलता है, बॉडी के अंदर घुसवा देता है। अब बेचारे रिटेलर टेडर लोगों की हालत ऐसा होता है, ऐसा होता है। बेचारे रिटेलर लोग हैं, इनकी हालत ऐसे जकड़ के ये निगलता रहता है। इसीलिए स्नेक स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक, बस निकल जाएगा। अभी इसकी जरूरत खत्म हो गया। तो ये सांप निगलता कैसे है? पहले से ही इस सांप के बारे में जो जान गया वो प्रॉफिट बनाएगा, जो इस सांप के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो नुकसान खाएगा। तो मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक सांप है, जिस सांप के सामने जो जाएगा ये उसको निगल जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ कुछ? देखिए सांप जैसे चलता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, टेढ़ा मेढ़ा। हम्म। जब प्राइस इधर होता है लोग बोलते हैं बाय, और प्राइस हो जाती है नीचे, लोग बोलेंगे सेल, ये हो जाएगी ऊपर। क्लियर? इधर में लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे बाय, वो होगी फेल।
इधर लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे सेल, वो होगी फेल। जो इधर बनाएगी सेल उसकी स्ट्रेटेजी होगी राइट, जो इधर बनाएगी बाय उसकी स्ट्रेटेजी होगी राइट। तो सांप जो है जितना खतरनाक है सांप उतना बेवकूफ भी है। अनाड़ी के लिए क्या है खतरनाक, खिलाड़ी के लिए क्या है सिंपल। तो अब इस सांप की भी खेल खत्म हो गई। 9:15 बजेगी अपना निफ्टी चालू हो जाएगी। इधर में करा हुआ ड्राइंग है उसको कर लेते हैं हाइट। वेद सर हमेशा लेट आते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। द स्नेक स्ट्रेटेजी, सांप दिखा रहे थे चार्ट पे, एनाकोंडा। अपना निफ्टी के अंदर में अभी मार्केट ओपन भी नहीं हुआ है राइट। 9:14 है, 9:15 पे मार्केट ओपन होगा। मई महीने की आज पहला तारीख है, डेट है जहां से ट्रेडिंग चालू हो रही है। वहां पे फर्स्ट कैंडल आते ही पूरा मंथली लेवल प्लॉट हो जाता है। मार्केट की करंट मार्केट प्राइस कितना है, 22,388। उसके नीचे मार्केट उतरेगा तो पुट की क्या वैल्यू है, 21,993, मतलब 22,000 टारगेट है। इधर से मार्केट नीचे की साइड जाएगा, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। मेरा उठाया हुआ पुट वो कौन सा है, कहा गया, अल्टीमेट ट्रेडर, परमानेंट ट्रेडर, इधर में तो है 21,700, 21,700, 21,700, 21,380, 21,993, मतलब 22,000। तो मार्केट अब खुल चुका है। खुलने के बाद मार्केट ऊपर की साइड भाग रही है। अब मार्केट CME तक आएगी तो ये, उसके नीचे जाएगा तो ये। फिलहाल यहाँ से ये ऊपर की साइड भाग रही है, तो कॉल में टारगेट क्या है, 22,999। आज की दिन की ट्रेडिंग के साथ इस महीने की ट्रेड। अभी जो मैंने बोला वो समझ में आया, आज की दिन की ट्रेडिंग के साथ इस महीने की ट्रेड। जी सर। अजगर सांप की ऊपरी जो बॉडी लेयर है, तो इधर इस सांप की ऊपरी लेयर की बॉडी लेयर है, यहाँ से प्राइस नीचे घूमने वाला रिवर्स मारता है। नीचे की जो बॉडी लेयर है वहां से प्राइस ऊपर की ओर घूमने वाला रिवर्स मारता है। कुछ और भी स्पेशलिटी है इन दोनों एरिया में। सिंपल सिर्फ रिवर्स बात बोल रहे हैं कि बॉडी की ये ऊपरी सतह, ये नीचे की सतह, और वहां पे ये नॉर्मल केस है कि यहाँ से कौन सा रिवर्स, यहाँ से कौन सा रिवर्स, फिर यहाँ कौन सा रिवर्स, फिर इधर कौन सा रिवर्स। अब यहाँ से ये जैसे ही ट्रेड होना चालू कर दिया तो ये आज की दिन की कैंडल, उसी से जुड़ा हुआ है इस महीने की कैंडल। अब आज के दिन जो भी प्रॉफिट करे नुकसान करे वो इंट्राडे स्कैल्पिंग, और इस महीने के लिए अगर ट्रेड डालेंगे तो वो स्विंग एंड पोजिशनल आएगी। इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर में जो दो टाइप की ट्रेडिंग होगी वो होगी माइक्रो एंड कौन सा, माइक्रो प्लस कौन सा। 4M थ्योरी में 4 प्रकार की है, क्या क्या, ये हो जाएगी मेजर, माइक्रो सर और प्लस माइनर। मेजर प्लस मल्टी।
तो ये क्या हो गए, माइक्रो प्लस माइनर। जो आज इंट्राडे करेगा उसकी व्यू माइक्रो व्यू एंड माइनर व्यू है। जो मंथली या स्विंग पोजीशन पे काम करेगा उसका व्यू क्या होगी, मेजर व्यू और मल्टी व्यू। MULTI। चलो स्पेलिंग मिस्टेक है इधर। जो भी हो, अपने को कौन सा करना है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, समझे कुछ। अगर मेरे को इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है तो माइक्रो माइनर पे जाके उस पर काम कर सकते हैं। अगर स्विंग पोजीशन करना है तो मेजर और मल्टी के हिसाब से ये भी कर सकते हैं। तो अपने को 4M थ्योरी के अनुसार अपन कुछ भी कर सकते हैं। अब जो हम जानते हैं और पढ़ के बैठे हुए हैं उसकी इस्तेमाल करेंगे। एक कैंडल, उसकी 4 पॉइंट होता है, तो यहां से शुरू हो रही है तो क्या है ये, ओपन। जिसने पूरा मई महीने की ये क्लासेस नहीं देखेगा उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि अपन करते क्या है। क्लियर। यहाँ पे हुआ है ओपन। एक कैंडल का होता है 4 पॉइंट। यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट जा रहा है ऊपर। ऊपर में होता है हाई। हाई पे नेवर बाई। नीचे जाएगी तो मिलेगी लो। लो पे नेवर सेल। फिर होगी क्लोज। हाई पे नेवर बाई। लो पे नेवर सेल। तो लो पे क्या नहीं करना और हाई पे क्या नहीं करना। अगर वो नहीं करना तो क्या करना है, हाई पे नेवर बाई तो हाई पे ऑलवेज सेल। लो पे नेवर सेल तो लो पे ऑलवेज बाई। अब मार्केट जहां भाग रही है भागने दो, जिधर भागेगी भागने दो। ये ओपन हुआ है, ओपन के ऊपर क्या दिखा रही है, ग्रीन। ग्रीन दिखा के ये लोगों को उल्लू बना देगा। जो ग्रीन देख के बाई मारेगा वो बन जाएंगे बेवकूफ। जो ग्रीन की एकदम शेडो देख के सेल मार देगा, छोटा स्टॉप लॉस बना लेगा और रिस्क लेगा, वो बन जाएगी विनर। तो ये जो सांप है खतरनाक, ये सांप पैदा क्या करता है, भ्रम। क्लियर। कौन सी भ्रम, कलर कंफ्यूजन। लोग ग्रीन देख के क्या करेंगे, बाय। क्यों, मार्केट इज बुलिश। क्यों, ग्रीन की मतलब अच्छा है। कैसे, टेक्निकली। आपको कैसे पता चला, भर भर के यूट्यूबर ने बस यही तो बात बोला, ग्रीन की मतलब अच्छा है। तो अच्छा है बोल के क्या करेंगे, 95% लोग बुलिश बोल के क्या मारेंगे, बाई। और अजगर को करना क्या है, मुंह खोल के निकल जाना है, समझे। मुंह खोलेगा और निकल जाएगी, और डकार भी नहीं मारेगा। तो अजगर को करना क्या है, निकल जाना है। अब प्रीवियस महीने की ये थी हाईएस्ट पॉइंट। ये जो डंडा है ये था प्रीवियस महीने की हाई। वहां से एक बार ये नीचे आ गया था। यहां से ये एक बार अगर नीचे गई तो ये पॉइंट देन ये पॉइंट कटेंगे। ये अपनी ओपन के नीचे जाएगी तो ये शेडो निकल के आएगी, डंडा बनेगा, जो कि 4 पॉइंट एंड फंक्शन है। एक कैंडल का 4 4 पॉइंट होता है तो। राम राम पिंटू जी। हाँ, जय श्री राम।
आज का दिन का कैंडल का भी 4 पॉइंट बनेगा। इस वीक की भी कैंडल जो होगी उसकी भी 4 पॉइंट बनेगी। इस महीने की कैंडल का भी 4 पॉइंट बनेगा। इस साल का जो कैंडल है उसका भी 4 पॉइंट बनेगा। अब 4-4 पॉइंट तो सभी कैंडल के बनेंगे। इस दिन की भी बनेगी, इस वीक की भी बनेगी, इस मंथ का भी बनेगा और इस साल का भी बनेगा। तो ये जो 4-4 कैंडल बनेंगे वो थ्योरी क्या है? वो मल्टी थ्योरी। मल्टी थ्योरी कि इसकी ओपन है, इस महीने की ओपन है, वीकली ओपन होगी, मंथली ओपन हो ही चुकी, डेली ओपन, मंथली ओपन, सेम ओपन, ईयरली ओपन। ये कब हुआ? ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? ये ना पूछो, छोड़ो। हम्म। अब ईयरली को भी खींच के लेके आते हैं कि ईयरली ओपन कब हुआ। हुआ। ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? ये है ईयरली ओपन। कब हुआ? जनवरी की 1 तारीख। ये क्या हुआ? आज की दिन की ओपन। कैसे हुआ? उससे क्या हुआ? मंथली ओपन। फिर ट्रेडिंग होगी, ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते ये मुड़ जाएगी, तब इसकी डंडा निकल के आएगी। तो जो शेडो है वो शेडो कैसे बन रही होती है हर महीने की? कैसे बन रही होती है? लोग बस आज की दिन लगे हुए हैं, माइक्रो एंड माइनर उसके पीछे लगे हुए हैं, बस आज की दिन प्रॉफिट कैसे करे, 5 मिनट के अंदर कैसे परफॉर्म किए, फिर आज की दिन सुर्खियों में कैसे रहे। अपने को आज से कोई लेना देना है ही नहीं। अब बताओ आज क्या हो रही है, होने दो, आगे क्या होगा उससे लेना देना है। अब बताते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो सांप करेगा क्या? टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। सांप जिंदगी में कभी सीधा सीधा चला ही नहीं, सांप जिंदगी भर टेढ़ा और मेढ़ा चला है। जहां से मर्जी वहां से देखो, अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा है, अगर यहां से देखेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा है। समझे कुछ? ये पूरा स्ट्रक्चर ही टेढ़ा और मेढ़ा है। अब टेढ़े को सीधा बना दूं, सीधे को टेढ़ा बना दूं, ऐसा वाला कुछ भी गाना है। उसके अंदर में जो साइकोलॉजी है वो हाथ में पकड़ में किसी की आता नहीं है। क्यों? अब बताते हैं साइकोलॉजिकल रीजन के मार्केट को कोई समझ क्यों नहीं पाता है, या मार्केट सीधी तरीके से समझ में क्यों नहीं आता है। ना आने की भी तो कारण होगा। आसमान से गिरा और खजूर में अटका थोड़े ना ऐसा होता है, हर किसी की कारण होता है। तो कारण। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मार्केट उतना आसानी से किसी की समझ में नहीं आता, उसका कारण क्या है? जैसा बोला था, जो इधर में बाई करेगा मार्केट ऐसे डंडा लेके आएगा और मार्केट खुद नीचे जाएगा।
लेकिन मार्केट ऊपर दिखा रही है। लोग हो गई बुलिश, जैसे लोग हो गई बुलिश ये हो रही है बेरिश। क्या समझे? आज के दिन की ये हाई हाई है, अभी तक तो यही हाई हाई है। हाँ, ये फिगर कभी चेंज हो सकती है, ऊपर और जा सकती है, ये फिगर नीचे भी जा सकता है, बट अपने को करना क्या है? एसएल, एसएल डालना है। और ये अगर ओपन है और ये अगर हाई है तो हाई पे कौन से ट्रेड मारने हैं? हाई पे नेवर बाई। अगर हाई पे नेवर बाई तो क्या? सेल डालो, एसएल ठोको, सेल। अगर एसएल हिट तो क्या हो जाएगी? छोटा सा लॉस। और अगर ये फिगर, जो अभी फिगर है, ये फिगर अगर अपनी ओपन के नीचे गया और वो नीचे की ये लोअर डंडा बनाने के लिए गया तो इसकी पूरा कलर क्या हो जाएगी? रेड। क्लियर? जैसे ये अपनी ओपन के नीचे उतरी थी और पूरा कलर क्या हो गई थी? रेड। वैसे ही तो अपने को काम किस पे करने हैं? ये बड़े फिगर। अभी ये बड़ा फिगर नहीं है, अभी ये फिगर छोटा फिगर है। ये जो फिगर है कौन सी फिगर है? छोटी सी फिगर है। ये छोटी सी फिगर छोटी कभी नहीं रहेगी, ये बड़ा बनेगी, क्योंकि ये नेचुरल नियम है कि कुछ कोई भी चीज छोटा नहीं रहता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वो बड़ा होता है। तो ये भी फिगर छोटा नहीं रहेगा, बड़ा फिगर बन जाएगी। अब मंथ, ये जो महीना है उस महीने की अपने को 3 लेवल तक समझ में आना चाहिए। फर्स्ट सीएमपी, जो कि ग्रेविटिकल फोर्स है। प्राइस चाहे इधर रहे फिर भी ये अपनी ओर खींचेगा, प्राइस चाहे इधर रहे फिर भी ये अपनी ओर इसको खींचेगा। सेंटर पॉइंट ग्रेविटिकल फोर्स। अब देखना पड़ता है कि प्राइस किधर है। ये तो हो गई ग्रेविटी। अब ये हो जाता है हाई। अगर हाई पे होगा तो ये ऐसा इसको खींचेगा वापस। अगर प्राइस नीचे जाएगी तो वहां से ये अपने आप को उस साइड में खींचेगा, और वो महीना चालू होते ही दिखाई दे देता है। ऐसा फंडा नहीं है कि एक कैंडल रिप्ले में जाएंगे बस पीछे। ऐसा फंडा नहीं है। ये पीपीएस मंथ, अप्रैल महीना खत्म हो जाएगी तब जाके लेवल आएगी, तब अपने को सीएमपी ग्रेविटिकल पॉइंट मिलेगा। और फिर नीचे से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नीचे से ये ऐसे करके अपनी ओर खींचेगा, इधर ये खींचेगा मैग्नेट, और ये ऊपर जाएगी तो ये मैग्नेट वापस से इसको खींचेगा, क्योंकि ये मैग्नेट है, ये बेचारा लोहा बन चुका है। तो ऊपर से यूटर्न अपने को दिखेगी, नीचे से यूटर्न अपने को दिखेगा। सीएमपी महीना खत्म होगा तब लेवल थोड़े ना आएगा। लेवल कब आएगा? जब मार्केट शुरू हो जाएगी तभी से आ जाएगी। तो अपने को डिसीजन लेने में क्या होगी? क्विक डिसीजन लेने में क्या होगी? नॉर्मली तो डिसीजन लेने में हेल्प होगी, बट क्विक डिसीजन लेने में क्या होगी? और ज्यादा मदद होगी। तो अपने को अब करना क्या है? क्या करना है? अल्टीमेट ट्रेडर, मोबाइल नंबर, मेरा नाम, जिसने ज्वाइन किया उसके पास है। क्या पढ़ोगे? सिलेबस, पेजेस खोलो। जैसे सिलेबस में है सब्जेक्ट, 4 पॉइंट एंड फंक्शन, वैसे 4 पॉइंट एंड फंक्शन मारो क्लिक, और थियोटिकल सामने। क्लियर? थियोटिकल के ऊपर वीडियो बना के रखे हुए हैं, एक्सप्लेन करा हुआ है। उसी एक्सप्लेनेशन के ऊपर लाइव मार्केट और दिखा रहे हैं कि इस महीने की क्या दशा चल रही है। देखने के लिए टाइम फ्रेम मंथली करेंगे, फिर देखेंगे
उतना उल्लू हम लोग है नहीं। अभी इस महीने की लेवल पता कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ और जुगाड़ करेंगे नहीं। कहाँ ओपन हुआ वो दिख रही है। आज की दिन से इस महीना स्टार्ट हुआ है। आज की दिन चाहे बंद हो जाए बट मार्केट फिर से कल खुलेगी। कल से जो भी ट्रेडिंग वेडिंग कुछ होगी उससे इस फिगर की अप एंड डाउन वो डिपेंड करेगा। और ये फिगर एक बड़ा फिगर है और बड़े फिगर की मैग्नेट पॉइंट इधर है। तो मार्केट जैसे ही डाउन जाएगी टारगेट होगी 22,388। तो थोड़ा सा ऊपर वाला अगर उठाएंगे पुट, कौन कौन सा 22,400। तो रिसेंट में इस वीक आज 2 तारीख, एक्सपायरी कब है? ये क्या हुआ, आज ही एक्सपायरी है। नेक्स्ट एक्सपायरी 9 तारीख वाला अगर पुट उठाएंगे तो 22,400 की पुट उठा लो। बस समझ में आ रही है। उसके नीचे 9 के नीचे कौन सा है? 16। 16 वाला उठाना है तो ये वाला उठा लो 2266। तो आप जो है आप वेट इस बात की नहीं करोगे कि कब मार्केट आएगी कब मार्केट जाएगी। आप इस चीज की वेट करोगे कि एक दिन ट्रेड हो जाएगी तो अपने को लेवल दिखेगी। हम अगर हाई पॉइंट पे है तो इस महीने की हाई, इस कैंडल की हाई, साथ की ऊपरी लेयर की हाई और मैग्नेटिक पॉइंट वो कहाँ है? क्लियर। धीरे धीरे ये अगर रेड बनना चालू हो गई तो तब आज की दिन अभी जो दिख रही है वो क्या दिख रही है? ग्रीन। कल रेड हो सकता है कि नहीं? कल रेड हो सकता है? बोलिए। आज के दिन ये रेड नहीं बनेगा। किसने बोला? किसी ने बोला ये आज के दिन ये रेड नहीं हो सकता, ये ग्रीन ही रहेगी? किसने बोला? चलो आज अगर ग्रीन में बंद हो गई तो कल रेड नहीं हो सकता, कौन बोलेगा? हो ही सकता है। क्यों? सबकी मर्जी है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जिधर से मर्जी भागे बट टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा। समझे कुछ? कुरकुरे का डायलॉग है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो ये जो टेढ़ा है और मेरा है वैसे ही हर ट्रेडर को मानना पड़ेगा, टेढ़ा है पर मेरा है। अब बोलिए। ऊपर से प्लस पॉइंट जो भी महीना हो, चाहे ये वाला महीना था उसकी सेम भी थी, उसकी कॉल लेवल था, नीचे पुट लेवल था। जैसे कि यहां से इसकी है, ये डबल सेल बोला, पहले सिंगल सेल बोला फिर डबल सेल बोला। पहले सिंगल सेल फिर बोला डबल सेल। मार्केट ने आपको दो दो बार हिंट मारा, चलो हम जाएंगे नीचे, फिर नीचे देख लो सीएमपी किधर है, सीएमपी के नीचे पुट किधर है, दोनों टारगेट अचीव। तो अभी इसने वही कांड कर रही है, पहले बोला सिंगल सेल फिर बोलेगा डबल सेल, लेवल को ये फाड़ेगा, लिखा हुआ है सीएमपी किधर है, उसके नीचे पुट कौन सा है। जब ये सारे कांड देखोगे बस उठा लेना और कर लेना प्रॉफिट। यहां तक बात क्लियर कट समझ में आया? बात समझ में आया? यस सर, यस। हाँ सर। जितना आप लोग दिमाग लगाते हो, सोचते हो, परेशान हो जाते हो कि कल क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, आप लोगों को कभी सोचना था ही नहीं। सोचने का काम किसका है? अब बोलिए, सोचने का काम किसका है? ये जब भी करेगा
आपको बोल के जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो लिखा हुआ है। उसके नीचे कहाँ जाएगी वो भी लिखा हुआ है। आप सांप की हायर लेवल पे, ऊपरी लेयर पे हो या सांप की निचली लेयर पे हो, कहाँ हो वो आपको आराम से पता है। और ये सांप कर क्या रहा है, मुंह खोल रहा है, और मुंह के सामने जिसको मिल रही है निकल रही है। आपको इस सांप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सांप डसता नहीं है। सांप के डसने से लोग मरते हैं, लेकिन बट ये सांप तो डसता ही नहीं है, निगल जाता है। और जिसको निगलता है उसको भनक भी नहीं लगता है, उसको सांप ने पकड़ लिया और निगल रही है। एहसास कब होता है, जब पूरा कैपिटल साफ होता हो, लॉस होके, तब एहसास होता है कि मैं तो बर्बाद हो गया। तो मार्केट के अंदर में खास करके बिगनर लोग, जिनको ये सारे चीज फंक्शंस रोल प्ले पता नहीं है, वो क्या बनेंगे, वो ऑटोमेटेड बेवकूफ बनेंगे। कौन बेवकूफ बनाएगा, मार्केट। अब उनको सीखना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स मार्केट मेक्स यू फुल कि कितने प्रकार से मार्केट आपको बेवकूफ बना सकता है। अगर वो सारे तरीके आपको पता हो गए तो बेवकूफ बनने से बचोगे। अगर बेवकूफ बनने से बच गए तो ऑटोमेटिक कोई आपको बेवकूफ नहीं बोल सकता। क्यों? आपको चालाक बनना नहीं है, बेवकूफ बनने से बचना है। तो ऑटोमेटिक आप क्या बन जाओगे, ऑटोमेटिक चालाक बन जाओगे। समझे? चालाकी आपको करना नहीं है, चालाकी दिखाना नहीं है, बल्कि बेवकूफ होने से बचना है। बस चालाक हो जाओगे। जैसे बोल रहे हैं हाई, हाई पे नेवर बाई। अगर हाई पे कभी बाई नहीं करोगे तो आप बेवकूफ बनने से बच जाओगे। अगर हाई पे नेवर बाई तो हाई पे क्या करे, सिर्फ सेल मारोगे। ओनली चॉइस इज सेल। चाहे ये यहां तक उठे फिर सेल, चाहे ये यहां तक उठे फिर गिरे तो सेल। ये डंडा बस दिखाई देना चाहिए और क्या मारेंगे, सेल। कलर इसकी पता है, ग्रीन दिख रही है, ये बुलिश है, पता है। सब कुछ दिखता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो दिखता नहीं है। इस महीने की पूरा लेवल दिख रही है, इस साल का कैंडल दिख रहा है, इस महीने की कैंडल दिख रही है, आज के दिन की ओपन दिख रहा है जहां से इस महीने की शुरू हुई है। ईयरली ओपन लाइन ये चल रही है, जब मार्केट वहां से नीचे गिर के आया, कहाँ आया, ईयरली ओपन। उससे पहले गिर के आया, कहाँ आया, ईयरली ओपन। अब गिर के आएगी, कहाँ आएगी, ये तो कम से कम मिलेंगे। समझे कुछ? ऊपर से ये लिख के दे देगा, और होते हुए आप देखोगे। फिर यहाँ पे जो थियोटिकल बोला हुआ है, वो सारे थियोटिकल आपके काम में आएगा, क्योंकि ये डिजिटली दिखा रहे हैं, इंडिकेटर बना चुके कि ये मेरा थियोटिकल है। और थियोटिकल को प्रैक्टिकल होते हुए देखो, फिर समझ में आएगी कि क्या पढ़ रहे हो। और होने में कितना समय लगेगा, होने में लंबा समय लगेगी। क्यों? एक साल को अगर एक्सप्लेन मारूंगा, ये पूरा ईयरली कैंडल है, ये जो फिगर है ये पूरा ईयरली फिगर है। 5 मिनट में कैसे हो सकती है, 5 मिनट में नहीं बन सकता। 5 दिन में कैसे हो सकती है, 5 दिन में नहीं हो सकता। 5 महीने में सीख जाओगे, कैसे? कैसे? जबकि ये 12 मंथ, जब तक आप इसको टाइम नहीं दोगे तब तक आप इसको कभी समझ नहीं सकते। तो मेरा वन थ्योरी समझने के लिए आपको कितना समय चाहिए, 12 महीना। समझे कुछ? जब तक 12 महीना नहीं देंगे, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरा एक थ्योरी समझने के लिए 12 महीना चाहिए। तो 12 महीना देना चाहिए या नहीं चाहिए?
अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा कि मार्केट को 1 साल देना चाहिए या नहीं चाहिए? सर बिल्कुल देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा सर? मार्केट को 12 महीना क्या, ये 12 महीना भी कम है, 12 साल लगेगी तब भी देना चाहिए। समझे कुछ? ये 12 साल कौन देगा और 12 महीना टाइम कौन नहीं देगा? जो प्रोफेशनल बनने वाले हैं वो 12 साल भी देगा, और जो टाइम पास करने के लिए ज्वाइन करते हैं, मन में उनकी क्या होती है, खुजली होती है, चट मंगनी और पट ब्याह, मार्केट में घुसेंगे, बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे, बट टाइम ही नहीं देंगे। समझे कुछ? वो 12 महीना भी छोड़ो, वो 7 दिन की कुछ कोर्स वोर्स होगी तो वो कर लेगा, या 2 दिन की कुछ होगी तो वो कर लेगा, और 2 दिन के अंदर में उसकी दिमाग की पल्ले में कुछ पड़ेगा ही फिर भी वो उसको कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अपना हरकत से समझाता है आई एम नॉट प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल होंगे वो प्रोफेशनल चीज के पीछे भागेंगे, उनको पता है इट इज माई कैरियर, ये आने वाला मेरा फ्यूचर को ये डिसाइड करके देगा, ये फ्यूचर है, भविष्य है, तो कैरियर के हिसाब से मेरे को प्रोफेशनली वर्क करना है। प्रोफेशनली वर्क करने जब जाएंगे वहां मेरे को लगना वगना कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ दिखना जरूरी है। लगा लगा के ये अजगर निकल जाता है, जिसको जो लगाता है उसी में उसको निकल जाता है, तो लगना कुछ नहीं है, यहाँ बस दिखना है, और दिखाई देना भी चाहिए, एडवांस में दिखना चाहिए, ताकि अपने को पता चले कि सांप अभी किधर कुंडली मार के बैठा हुआ है। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डिसीजन मेक्स प्रॉफिट। उल्टा पुल्टा लगना, सोचना समझना, अगर गए उस पे तो आप गए, लुट गए। जब भी मार्केट ने एक मूव मारा है, चाहे इधर अप साइड और मार्केट ने मूव मारा है और डाउन साइड, चाहे किसी भी डायरेक्शन की मूव मार्केट ने क्यों मारा हो, उसके पीछे किसी ने पोजीशन सेलिंग वाला किया या पोजीशन बाइंग वाला किया। अभी अपना रोल और मार्केट के अंदर ऑपरेटर एफआईआई डीआईआई उनके रोल, हम लोग है कौन, छोटे मोटे मछली। एफआईआई डीआईआई है कौन, पानी में रहने वाला मगरमच्छ। पानी में रहेंगे और मगरमच्छ से पंगा नहीं हो सकता। क्लियर? इस फील्ड में प्रोफेशनल लोग ही क्या करते हैं, वेट कर सकते हैं, जिनके अंदर पेशेंस बन सकती है। समझे कुछ? प्रोफेशनल लोग वेट करते हैं, उनमें पेशेंस है, उनको पता है मौका उनको भी मिलेगा। अगर वो बायर बनते हैं तो उनको अपनी कंडीशन पता होती है कि मेरे को किस कंडीशन में बाय करना है, अगर मुझे सेल मारने हैं तो मेरी कंडीशन क्या है। और फिर इंडिकेटर भी मैंने इसीलिए बनाया ताकि चाहो या ना चाहो आपके हाथ से जितने हो सके वो लूजिंग ट्रेड अवॉइड हो जाए। अब ये गिफ्ट निफ्टी और ये अपना निफ्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिफ्ट निफ्टी या अपना निफ्टी, थोड़ी देर बाद हो सकती है बैंक निफ्टी या फिर डॉलर, फॉरेक्स वाला गोल्ड भी हो सकता है, चाहे कुछ भी आप लगा लो। सब में साइकोलॉजी कैसा रहता है, चाहे कुछ भी स्क्रिप्ट लगा लो उसमें तो सब टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा कि नहीं, ये तो टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगी, उसमें तो ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही तो चलेगी। तो क्या फर्क पड़ता है निफ्टी, क्या फर्क पड़ता है बैंक निफ्टी, क्या फर्क पड़ता है बिटकॉइन, क्या फर्क पड़ता है गोल्ड, फॉरेक्स, कमोडिटी, जो मर्जी वो उठा लो और वही डालो।
अगर इस महीने में निफ्टी में लेवल आया है तो क्या बैंक निफ्टी में नहीं आएगा? बैंक निफ्टी में नहीं आएगा। आ तो गया। आ तो गया। इसमें डबल सेल नहीं बोलेगा, बोलेगा। करंट मार्केट नहीं छुएगा, छुएगा, उसके नीचे जाएगा तो यहां तक जाएगी। तो कितना समय के अंदर ये चीज हो सकती है, उंगली में कैंडल्स गिनो पता चल जाएगी। ये वाला शेडो पॉइंट डेट क्या दिखा रही है 17 में, वो वाला उठा लो, नीचे वाला पुट वाला, बस चुपचाप देके बैठे रहो। डबल सेल होने के बाद फिर एंट्री मारेंगे तो इधर स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। चलो डालो, फिर बैठे रहो। अगर उधर हो गई तो एक लॉट ले लो और बैठे रहो। एक लॉट ये वाला ले लो, सबसे सस्ता प्रीमियम पे है। और डेट ये वाला ले लो, अगर चूना लग गई तो एक लॉट की कितनी चूना लगेगी उतना हिसाब लगाओ, उतना आपकी जेब से जाएगा तो हजम होएगा। तो तभी इस फील्ड में आओ, वरना इस फील्ड से दूर रहो। क्योंकि अजगर निकलेगा, उसकी निवाला आप हो या कोई और है, किसको पता। बचाएगा आपका एसेट। समझे कुछ? और थ्योरी कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि इसने सेल बोला है तो मैं सेल ही लूंगा। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी स्क्रिप्ट क्यों ना हो।